आपण माने समस्ते छिड़ा होई हाथ टेकी आनंदर सहित करताली देई एवं हुड़ाहुड़ी पकाई माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करंतु। मोदी मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी, झारसुगुड़ा में आपकी ये कार्यक्रम विधि का विधान है, क्योंकि झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र शाह एयरपोर्ट ठीक 8 साल पहले सितंबर 22 तारीख को आपके कर कमल से लोकार्पण हुआ था। आज ये एयरपोर्ट ओडिशा, विशेष रूप से पश्चिम ओडिशा की विकास को गति दे रहा है। कुछ दिन पहले पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ आपकी जन्म दिवस पालन किया था। ये सिर्फ एक जन्म दिवस उत्सव नहीं था, ये आपकी देश के प्रति 50 साल से भी ज्यादा समर्पण भाव से सेवा करने का संदेश है। सितंबर 17 से लेकर अक्टूबर 2 तक सभा पक्ष के रूप में मनाना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ये हमारे लिए सभा पर्व है। आज का ये समावेश युवाओं के लिए समर्पित है। विशेष रूप से 2014 के बाद देश की युवाओं के लिए आप सबसे बड़े और सबसे यथार्थ आइकन है। देश की युवाओं के लिए आप प्रेरणा के स्रोत है। देश की विकास के लिए आपने जो 4 वर्गों को रेखांकित किया है, उसमें युवाओं की एक विशेष जगह है। युवाओं के लिए आपने बहुत सारे योजनाएं शुरू किए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ आपने देश की सुरक्षा को लेकर जो लक्ष्मण रेखा खींची है, वो देश की युवाओं के तन मन में एक नया जोश भर दिया है। भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पहलगांव में नरसंहार के बाद दुश्मन के घर में घुस के आतंकवादी और उनके अकाओं को जैसे दंड दिए हैं, वो देश की स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया है। देश को सुरक्षित रखने के लिए पूरे देश की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रभु जगन्नाथ जी के प्रति आपकी भक्ति और ओडिशा के लोगों के लिए आपकी श्रद्धा से हम सब परिचित हैं। हमारी सरकार आने के बाद आपने 7 बार ओडिशा गश्त किए हैं। पिछले साल आपके जन्मदिन पर आप ओडिशा आए थे और हमारे माताओं और बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ किए थे। आज इस योजना के तहत 1 करोड़ से भी ज्यादा माताओं और बहनों को सालाना 10,000 रुपये का सहयोग मिल रहा है। एक आदिवासी मां के हाथ से खीर खाकर आपने अपना जन्मदिन मनाए थे। ओडिशा वासियों के लिए आपका ये प्यार हम सबको अभिभूत किया है। परिवेश सुरक्षा को लेकर आपकी चिंता के बारे में पूरा देश जानता है। पिछले साल आपने जो एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम शुरू किए थे, वो आज एक जन आंदोलन बन चुकी है। इस साल आपके जन्मदिन पर एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत हम सितंबर 17 को 75 लाख पेड़ लगाने के लिए निर्णय लिए थे, लेकिन ओडिशा वासियों ने उस दिन 2 गुना पेड़ लगाए, यानी एक दिन में 1.5 करोड़ पेड़ लगाया गया। ओडिशा के लोग आपसे बहुत श्रद्धा और सम्मान करते हैं, ये तो हमको पता था,
लेकिन इतना सम्मान करते हैं, ये हम उस दिन ही पता चला। इस अवसर पर मैं पूरे राज्यवासियों को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ओडिशा के विकास के लिए आपका फोकस हमेशा रहा है। आपके पूर्वोदय की परिकल्पना केंद्र में ओडिशा ही है। आपके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में ओडिशा तरक्की की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप जब भी ओडिशा आगमन करते हैं, राज्यवासियों के लिए बहुत सारे उपहार लाते हैं। इस बार तो आप पार्वण के समय अर्थात नवरात्रि की अवधि में पधारे हैं। दुर्गा पूजा का महोत्सव पूरे ओडिशा का सबसे बड़ा त्योहार है। ये शुभ अवसर पर राज्य की प्रगति के लिए तथा व्यक्तिगत रूप में लोगों के लिए डबल बनांजा लाए हैं। अभी आपके कलकमल से कई सारे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। ब्रह्मपुर से सुंदरगढ़, ब्रह्मपुर से सूरत तक नई अमृत भारत ट्रेन, विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नई सेमीकंडक्टर पार्क, ब्रह्मपुर एमकेसीजी और बुर्ला भीमसार हॉस्पिटल को विश्व स्तरीय सुपर हॉस्पिटल में विकसित करना, गंजाम जिले में नई पोर्ट बेस एससीजेड बनाना और सबसे बड़ी बात हमारा गरीब भाइयों के लिए 50,000 अंत्योदय गृह निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर भी दिया जाएगा। ये सब काम से ओडिशा की प्रगति का आधार और भी मजबूत होगा। दूसरा बनांजा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। भारत के दूसरे भाग में लोग सामान्यतः दीपावली के समय खरीदारी करते हैं, मगर ओडिशा में ये खरीदारी दुर्गा पूजा के अवसर पे होता है। अभी ओडिशा के लोग जीएसटी बचत उत्सव में बढ़ चढ़ के हिसाब ले रहे हैं। आपकी ये ऐतिहासिक कदम के लिए 3 दिन पहले समाप्त हुए ओडिशा विधानसभा की वर्षाकालीन अधिवेशन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया है। आज गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति सब कुछ ना कुछ बचत कर रहे हैं। ओडिशा के लोगों की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपकी दी हुई मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर हम लोग अन्नदाता, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। इसी साल जनवरी महीने में आपने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों को आह्वान दिए थे ओडिशा में निवेश करने के लिए। यही समय है, सही समय है। ये 7.5 महीने में ही ओडिशा में 84 शिल्प परियोजना का शिलान्यास हुआ है, जिससे 2 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश आया है और 1,64,000 रोजगार का अवसर सुनिश्चित हुआ है।